राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर ने विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उसमें निदेशक नरेंद्र मोहन के अविस्मरणीय 10 वर्ष हैं। इन 10 वर्षों में निदेशक नरेंद्र मोहन ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बड़ी संख्या में चीनी उत्पादक देश चीनी और संबद्ध उद्योग के लिए आवश्यक तकनीक, मानव शक्ति, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण पर बल देते हुए अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे किए। निदेशक ने कहा कि जब हम स्वयं कार्य नहीं करते, हमें कमियों और अच्छाइयों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। 10 वर्ष की अवधि में मिस्र, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और निकिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं क्यूबा और फिजी के साथ समझौता हस्ताक्षर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कानपुर शर्करा संस्थान दुनिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां स्मार्ट क्लासरूम, इंटरएक्टिव सेमिनार रूम और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार विश्लेषण करने के लिए छात्रों की प्रयोगशाला है। संस्थान में नियुक्ति पर चर्चा करते हुए निदेशक नरेंद्र मोहन ने बताया कि 1936 में सिलेक्शन प्रमोशन के आधार पर होता चला रहा था। 2013 में चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित किया गया। शर्करा संस्थान में पाठ्यक्रम के बारे में उन्होंने बताया कि 1936 से 1965 तक कोई नया पाठ्यक्रम नहीं आया था। वर्तमान समय में 4 नए पाठ्यक्रम गुणवत्ता नियंत्रण, पर्यावरण विज्ञान, गन्ना उत्पादकता और परिपक्वता संबंधन एवं औद्योगिक यंत्रीकरण सहित पिछले पाठ्यक्रमों को भी गति दे रहे हैं। चीनी कारखाने में चीनी रिफाइनरी की और विशेष चीनी प्रभाग की स्थापना की गई है। वहीं नैनो बैठने वाली गाय ब्रीवरी की भी स्थापना हुई है। पारंपरिक कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित करते हुए संस्थान परिसर को वाईफाई परिसर में बदल दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास में पुस्तकालय की सुविधाओं का विस्तार किया गया। पर्यावरण विज्ञान और औद्योगिक यंत्रीकरण के लिए नई प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई है। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी आवश्यक है। इसके अंतर्गत इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम का निर्माण, चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम की निम्नतम अवधि 4 महीने से अधिकतम 2 से 2.5 वर्ष है। पिछले 10 वर्षों में पेमेंट के लिए 14 अप्लाई की गई, जिनमें 5 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जहां पहले विभिन्न पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर ज्ञान उपार्जन करते थे, वहीं आज लगभग 10 से 12 दूसरे देशों के विद्यार्थी शर्करा संस्थान कानपुर में आकर ज्ञान उपार्जन करते हुए अल्कोहल टेक्नोलॉजी, शुगर बॉयलिंग और एनवायरमेंट साइंस जैसे विषयों पर शोध करते हुए 100% चयनित होते हैं। राजस्व के बारे में बात करते हुए निदेशक नरेंद्र मोहन ने कहा कि शिक्षक एवं परामर्श सेवाओं में वृद्धि के कारण 2012 से 2013 में राजस्व 30 लाख था, जबकि वर्तमान समय 2022 से 2023 में बढ़कर 640 लाख हो गया है। सफलतापूर्वक 10 वर्षों में 10 उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए निदेशक नरेंद्र मोहन ने अपने सभी शर्करा संस्थान के सहयोगियों और विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। बिल्कुल, आज मेरे निदेशक के तौर पे 10 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हुआ है। एक लंबी यात्रा थी। जब 2013 में मैंने निदेशक पद का कार्यकाल संभाला था तो अनेक चुनौतियां मेरे सामने थीं और उन चुनौतियों को किसी तरीके से पूरा करते हुए हम इंस्टीट्यूट को बहुत आगे ले गए। सबसे पहली चीज़ हमारे साथ ये थी कि इस इंस्टीट्यूट को आगे ले जाना है। इसकी जो पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पे भी खो रही है, उसको राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे ले जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसके लिए सबसे पहला काम ये था कि शिक्षा की गुणवत्ता, हम किस प्रकार से अपनी जो टीचिंग और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं उनको इस तरीके का बनाएं कि हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट मैन पावर शुगर इंडस्ट्री में जाए। क्योंकि जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उचित एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, अच्छे पैकेज मिलने चाहिए और इंडस्ट्री को ये कहना चाहिए कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जो मैन पावर निकल रही है, बहुत कॉम्पिटेंट है। उसके लिए एक आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत थी और उस आमूलचूल परिवर्तन में ये था कि हम अपने किस तरीके से कोर्स कंटेंट को चेंज करें, किस तरीके से जो इंडस्ट्री को चाहिए मैन पावर उसके हिसाब से कोर्स नए लाएं और जो भी क्लासरूम्स वगैरह हैं वो एक जो मॉडर्न एक टीचिंग का मेथडोलॉजी है उसको अडॉप्ट करें। तो कन्वेंशनल क्लासरूम जो थे उनको स्मार्ट क्लासरूम में परिवर्तित करना, इंटरेक्टिव सेमिनार रूम बनाना, तमाम तरीके के इस तरीके से काम करे। हॉस्टल्स में जो गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स हैं उनमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी की, तो ये सब काम करे और शिक्षा की स्थिति को और गुणवत्ता को बढ़ाया। जब ऐसा करना शुरू किया और इंडस्ट्री में इसका एक मैसेज गया और अच्छे बच्चे यहाँ से निकलना शुरू हुए तो इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस आई और एक
लेवल पे जाके ये बात होनी शुरू हुई कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट चेंज हुआ है और उसके जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं और काफ़ी उसमें चेंजेस आए हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन नहीं आता है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में ये ज़रूरी था। उसके लिए हमने अपनी जो शुगर फैक्ट्री थी उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किए कि उसमें हम रॉ शुगर, रिफाइंड शुगर, प्लांटेशन वाइट शुगर, सब शुगर बनाए। स्पेशलिटी शुगर डिवीज़न की स्थापना की। इथेनॉल की बात हो रही थी तो एक इथेनॉल इकाई बनाई, यहाँ पे नई लगाई, ब्रीवरी लगाई। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा चेंज करने की कोशिश की कि किस तरीके से हम कॉम्पिटेंट मैन पावर यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये सब जब मैसेज इंडस्ट्री में गया तो ये बहुत सारे शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में भी गया और बहुत सारे शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने हमारी तरफ देखना शुरू किया कि हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे भेजते हैं, वो यहाँ पे पढ़ेंगे, या उनके लिए आप जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम स्थापित करें। कई कंट्रीज़ के साथ हमने एमओयू भी किए, इजिप्ट के साथ, नाइजीरिया के साथ, कीनिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, और अभी हम फिजी और क्यूबा के साथ करने जा रहे हैं। देशों के अतिरिक्त यमन का, भूटान का, श्रीलंका का और तमाम अन्य देशों के स्टूडेंट शामिल हैं। तो ये सबसे पहला कदम था और बहुत विषम चुनौतियाँ थी, क्योंकि हमारे पास स्टाफ भी नहीं था और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी नहीं थी। कंसल्टेंसी देना शुरू किया कि हम दूसरे देशों में जाने लगे तो वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान बन गई। इसके साथ ये ज़रूरी था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं और जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो भी बने। तो नए छात्रावासों का हमने यहाँ पे निर्माण किया, उनके लिए आउटडोर स्टेडियम बनाया, उनका जिम जो है वो अपग्रेड किया। अभी आप देखेंगे कि ओपन जो जिम है वो भी बना है। तो तमाम तरीके की सुविधाएँ जो थी वो भी हमने बनाई। हमारा फोकस रिसर्च पे भी था। रिसर्च हमने की, बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस बनाए। एक NABL और BIS एक्रेडिटेड एनालिटिकल लैब की भी स्थापना यहाँ पे की गई। तो इस तरीके से एक बहुत बेटर कनेक्ट जो था वो हमारे और इंडस्ट्री के बीच में हुआ। और इन सब को देखते हुए कि मंत्रालय ने भी हमको पूरा सहयोग दिया, वहाँ से हमको जो बजट की आवश्यकता होती थी वो बजट हमको आवंटित होने लगा, और जो भी कठिनाइयाँ आती थी उसमें मंत्रालय के जो अधिकारी थे और जो हमारे सुपीरियर्स थे उनके हमको दिशा निर्देश मिलते रहे। जैसा भी कोई भी काम को आप जब करते हैं तो उसमें तमाम सारे अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं, कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। तो मैं कड़वों को तो नहीं याद रखना चाहूँगा, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है कि जबकि एक पूरा दशक है जो कि मेरा यहाँ पे बीता है, और चूँकि मैं यहाँ